नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कासगंज से है, जहां पर भरभरा कर मकान की छत गिर गई है। हादसे में पति पत्नी घायल हो गए हैं। थाना सिरपुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बल्लारपुर की घटना है, जहां पर छत गिरने से मलबे में दबकर पति पत्नी दोनों घायल हो गए हैं। मकान की छत गिरी है और इस हादसे में घर के भीतर मौजूद पति पत्नी चोटिल हो गए। थाना सिरपुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बल्लारपुर में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर कासगंज से हादसा हुआ है और इस हादसे में पति पत्नी घायल हो गए हैं। भरभरा कर मकान की छत नीचे गिरी और मलबे में दबने से दोनों चोटिल हो गए। खबर लखनऊ से, जहां पर युवक ने गोली मारकर सुसाइड कर लिया। लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है। पारिवारिक विवाद के चलते सुसाइड किया है। खरगापुर अवधपुरी चौराहे की घटना है। गोमती नगर विस्तार में युवक ने आत्महत्या की है। मृतक का नाम सतीश बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा ये जानकारी करी गई कि व्यक्ति का नाम सतीश सोनी है। ये मूलतः चंपारण बिहार के रहने वाले हैं। इनका हाल पता अंसल थाना सुशांतपुर सिटी में है। इनका किसी कारण पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके क्रम में आज इन्होंने अपनी दूसरी पत्नी के घर पे जाके खुद को गोली मार ली। पुलिस द्वारा इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच पड़ताल करी जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और एक बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर बांके बिहारी में श्रद्धालु की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद खुलासा होगा। भीड़ में दम घुटने की वजह से मौत की बात सामने आई है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रहने वाला है मृतक। मृतक का नाम मामचंद सैनी बताया जा रहा है। अचानक बेहोश होने पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मृतक की मौत हो गई है। अभी ये खुलासा नहीं हो पाया कि मौत का कारण क्या था। पोस्टमार्टम के बाद ही असल वजह साफ हो पाएगी, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारी भीड़ में दम घुटने की वजह से मौत हुई। आगरा में खाली प्लॉट में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला के गले पर हमले के निशान मिले हैं। आशंका है कि महिला की हत्या करने के बाद शव को प्लॉट में फेंक दिया गया होगा। ये सनसनीखेज वारदात थाना इस्मातपुर क्षेत्र की है, जहां पर दिव्यांग महिला का शव बरामद किया गया। 35 वर्ष की महिला का शव मिला है। इस सूचना पर तत्काल एसीपी और इंस्पेक्टर यहां पहुंचे और इसके बाद फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया है। वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए हैं। महिला की शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है। एसओजी सर्विलांस टीम्स को लगाया गया है और आसपास में जिले में और आसपास की जगह में अगर कोई महिला गुम हुई हो, इसकी भी गुमशुदगी पता की जा रही है। शिनाख्त की कार्रवाई और पीएम की कार्रवाई के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में नाबालिग बच्चे पर जेब काटने का आरोप लगा है। दुकान में घुसकर नाबालिग ने ग्राहक की जेब काटकर करीब 9,000 रुपए निकाल लिए। जेब काटते हुए नाबालिग का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। घड़ी की दुकान में घुसकर ग्राहक की जेब काटी गई। ये मामला थाना गलशहीद इलाके का है। खबर हाथरस से, जहां पर पेड़ पर एक युवक का शव लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। जांच पड़ताल की जा रही है। मृतक का नाम बन्नी सिंह है, जिसकी उम्र 33 साल। परिवार ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिवार का आरोप है कि 2 दिन पहले गांव के कुछ लोगों ने बन्नी सिंह की पिटाई की थी। मामला गेट कोतवाली क्षेत्र के नगला चौबे गांव का है। बरेली में छेड़छाड़ का विरोध करने पर नाबालिग छात्रा पर तमंचा तानने वाले 2 आरोपियों के साथ पुलिस एनकाउंटर हुआ। गोली लगने से दोनों आरोपी घायल हो गए। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चल सकता है। आरोपियों ने असलहा बरामदगी के दौरान भागने की कोशिश की। इस दौरान एनकाउंटर हुआ। नाबालिग छात्रा को बीच सड़क पर रोककर कल 4 मुस्लिम लड़कों ने छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर नाबालिग पर तमंचा तान दिया था। आरोप है कि जन सेवा केंद्र से लौटते वक्त आमिर फैजान अंटा उर्फ अरमान और सलीम ने छात्रा से छेड़छाड़ की। धर्म परिवर्तन करवाने की धमकी भी दी। घटना के बाद हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश है। थाना आंवला अंतर्गत एक युवती के साथ छेड़खानी की घटना कारित हुई थी, जिसके संदर्भ में मुकदमा संख्या 434/24 BNS SC/ST एक्ट एवं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में
अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह घटना करने वाले दोनों अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान इनके पास अन्य अवैध असला की बात प्रकाश में आई थी। असला बरामदगी के दौरान इनके द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग की गई। पर्याप्त चेतावनी के उपरांत पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें आमिर पुत्र आसिफ व फैजान पुत्र आलम निवासी कस्बा आंवला के घुटनों पर गोली लगी है। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां पर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। यह घटना 12 अगस्त की है, जहां पर मानसिक रूप से कमजोर युवती दिल्ली के ISBT से उत्तराखंड रोडवेज बस से देहरादून पहुंची थी, जहां बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ 5 लोगों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये कोई मुरादाबाद में रहने वाली है और दिल्ली गई थी और दिल्ली के बाद यहाँ आई, लेकिन माता पिता इसके नहीं है और इस तरह से एक घटना प्रकाश में आ रही कि इसके साथ कोई घटना ऐसी हुई होगी। और तो इस पर उनके द्वारा एक तहरीर जो है कल साय को जो हमें प्राप्त हुई थी, इसके बाद हमने तत्काल जैसी चीज प्राप्त हुई, एक टीम का गठन महिला अधिकारी और सभी के साथ हमने बना दिया था इसमें कि वो जाए मौके पर। चूंकि घटना स्थल भी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था, लेकिन ISBT से चूंकि वो मिली थी वहां से, इसलिए ISBT से हमने कैमरे को खंगालना शुरू किया। तो बहुत सारी हमें फुटेज मिली, जिस फुटेज में बालिका आराम से वहां जगह बैठी भी मिली। इसके बाद एक व्यक्ति वहां पर घूमता दिखाई दिया बगल में, और इसके बाद गार्ड ने जो सूचना दी तो वो कॉरपोरेट हो गई थी हमारी पूरी घटनाक्रम की। इसी तरह से घटनाक्रम हुआ है। तब जब वो सस्पेक्ट को जब हमारी महिला इंस्पेक्टर द्वारा विस्तार से लड़की से पूछा गया तो उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि 5 लोग के साथ ने अलग अलग समय में उसके साथ गलत वो काम किया है। इसके आधार पर भी जो आदमी सस्पेक्ट वहां घूम रहा था, उस फुटेज को लेकर वहां के जितने भी हमारे ड्राइवर या काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारीगण ISBT के आसपास रहते हैं दुकान पर, उन सबसे हमने वेरिफिकेशन कराया कि कोई इसको पहचानता होगा। तब उसकी शिनाख्त हुई कि वो भगवानपुर एक ड्राइवर है, जो एक बस का नंबर दिया कि इस बस का ड्राइवर है और ये भगवानपुर में मूल रूप से रहने वाला है और आज अवकाश पर है, उसकी ड्यूटी ऑफ है और वो अपने घर गया होगा। इसके आधार पर पुलिस टीम हमारी उस जो सस्पेक्ट था उसकी तलाश में निकल गई। साथ ही साथ जो मुकदमा दर्ज करके मेडिकल की जो प्राथमिक कार्रवाई होती है उसको प्रारंभ कर दी गई रात्रि में। और इस तरह से जब पहले सस्पेक्ट को पकड़ा गया तो उससे पूछताछ में फिर दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, इस तरह 5 लोग इसमें टोटल जो है तो प्रकाश में है, जिसमें 2 ड्राइवर हैं, एक इसमें सरकारी कर्मचारी का ड्राइवर है, साथ ही साथ एक उसमें क्लीनर है और एक सफाई जो बस की करता है। इस तरह जो इन्वॉल्व थे वो सारे लोग एक ही उसमें इन्वॉल्व थे और एक उसमें कैशियर है, जो जहां पर कैश का पैसा जमा करके हिसाब किताब किया जाता है। तो समस्त घटनाक्रम में अभी तक जो जानकारी मिली कि दिल्ली और इसके बीच में बस चलती है, दिल्ली और देहरादून के बीच में, और कश्मीरी गेट पर ये लड़की वहां पर घूमते हुए मिली थी, जिससे ड्राइवर की कुछ बात हुई और इसके बाद उनके साथ उस बस में बैठ के यहां पर आ गई थी और इसके बाद इसके साथ ये घटनाक्रम हुआ। तो अभी तक जितनी चीजें आई हैं, अभी तक जितने कम समय में जो जितना प्रयास हो सकता था, तो 5 लोग जो आइडेंटिफाइड कर लिए गए, एक एक पूछताछ के बाद 5 को हिरासत में ले लिया गया। बाकी जो फील्ड यूनिट हमारी जो FSL की टीम है उसको भी रात्रि में बुलाकर हमने बस के जो भी अगर कोई सैंपल वगैरह FSL से तो वो कलेक्ट करा लिए गए। एक बस का और प्रकाश में आया तो कोई वॉल्वो बगल में खड़ी थी जो ऋषिकेश से दिल्ली चलती है एक दिन, उस बस को भी हम फोरेंसिक उसके लिए ले आए, जिससे कि कहीं कोई एविडेंस अगर होता है तो वो हम उसको कलेक्ट कर लें। देहरादून के इसी ISBT में एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई है, जहां एक नाबालिग युवती के साथ 6 लोगों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग जो लड़की है मानसिक रूप से बीमार थी और वो दिल्ली से किसी रोडवेज की बस में चढ़ी थी, लेकिन जब देर रात वो रोडवेज बस यहां पहुंची और वो लड़की गाड़ी में ही बैठी रही, क्योंकि लड़की मानसिक रूप से बीमार थी। और उसके बाद उस गाड़ी में बैठे कुछ लोगों ने, यहां तक कि कुछ ड्राइवर बताए जा रहे हैं, कुछ कंडक्टर बताए जा रहे हैं, करीब 6 लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने उस युवती के साथ, उस नाबालिग के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। भले ही पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, छानबीन कर रही है और बताया यह भी जा रहा है कि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।
प्रयागराज में महिला को अगवा करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर एक महिला रोती चिल्लाती रही, लेकिन बदमाश उसे लेकर गए। बंदूक की नोक पर बाल पकड़कर उसे घसीटा और महिला को उठा ले गए। परिवार वाले देखते रह गए। बताया जा रहा है कि महिला को ले जाने वाला उसका पति और ससुराल वाले हैं, जो भदोही के रहने वाले हैं। मामले में FIR दर्ज हो गई है। पुलिस की 5 टीमें लगा दी गई हैं। बरेली में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के ड्राइवर का संदिग्ध हालत में लटका हुआ शव मिला। कई बार फोन करने के बाद जब कमरा नहीं खुला तब घर का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर उसका शव मिला। मृतक के कानों में हेडफोन लगे हुए थे और फोन नीचे पड़ा हुआ था। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ड्राइवर बाराबंकी के रसौली का रहने वाला था। पुलिस ने परिजनों को इस वारदात की सूचना दी। सदर कोतवाली क्षेत्र के PWD गेस्ट हाउस की घटना है। एटा में एक लड़के ने सोते समय अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। हैंडपंप के हत्थे से उसके सिर पर हमला किया। ये मामला बारथर गांव का है। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध उसके भाई से हैं, इसलिए उसने हत्या कर दी। मौत के बाद से परिवार में कोहराम है। वहीं पुलिस ने आरोपी मुनेंद्र को हिरासत में ले लिया। उसके भाई द्वारा हत्थे से मार के और उसकी हत्या कर दी है। तत्काल मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर छानबीन की गई तो प्राथमिक तौर पे ज्ञात हुआ कि दोनों भाइयों के बीच में पत्नी को लेकर अवैध संबंध को लेकर मनमुटाव चल रहा था, जिसके चलते घटना हुई है। अभियुक्त मुनेंद्र को तत्काल पुलिस द्वारा तलाश कर हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ कर कार्रवाई की जा रही है। ताजमहल पर बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बंदर पर्यटकों को निशाना बना रहे हैं। ताजमहल का दीदार करने आई एक महिला पर्यटक पर बंदरों ने अचानक से हमला कर दिया। गुड़गांव की रहने वाली एक महिला अपने परिवार के साथ ताजमहल का दीदार करने के लिए आई थी। ताजमहल जाने के लिए महिला होटल से निकली तो बंदरों ने उस पर हमला बोल दिया। हालांकि आसपास के दुकानदारों ने महिला को बचा लिया। 2 लोगों को बंदरों ने काट दिया। 1 सेकेंड। बागपत में चाइनीज मांझे में उलझकर बिजली विभाग के मीटर रीडर की गर्दन कट गई। आनंद फानन में उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के रहताना गांव का रहने वाला है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब युवक बाइक से घर जा रहा था। नोएडा में परिवहन और खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 10 ओवरलोड ट्रक, एक बिना फिटनेस, एक कर बकाया ट्रक और 3 बसों को सीज किया गया। DND और कालिंदी कुंज बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान ये गाड़ियां पकड़ी गई हैं। परिवहन विभाग ने कायदा कानून तोड़ने पर कई गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ 6,26,000 रुपए का जुर्माना दिया। और अब आपको प्रशासन की कार्रवाई की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कल की है, जब दूसरी तस्वीर आज की है। कल प्रशासन ने ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क इलाके में 8 डंपर सीज किए थे। परिवहन विभाग ने इन गाड़ियों पर 5,65,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। वहीं आज परिवहन विभाग और खनन विभाग ने ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए 10 ओवरलोड ट्रक, 3 बस समेत कई गाड़ियों को सीज किया। रायबरेली में मारपीट की सूचना पर पहुंची डायल 112 के पुलिसकर्मी पर हमला हो गया। यहां एक शख्स ने पुलिस वाले को दांतों से काटा और वर्दी फाड़ दी। मामला भदोखर थाना क्षेत्र का है। डायल 112 को सूचना मिली कि एक शख्स शराब के नशे में अपने परिजनों से मारपीट कर रहा है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वो पुलिस पर हमलावर हो गया। घायल पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो एक सूचना मिली कि एक शराबी जो है अपने परिवार के साथ गाली गलौज कर रहा है। हम लोग वहाँ पे गए, उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तो ये हमारे ऊपर पड़ा है और ये दांतों से काटा है सर।